क्लास 11th विषय हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना है, 1 से 3 के सही विकल्प का चयन करना है। तो इस गद्यांश को देख लीजिए, इसी से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चुनकर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आदमी से अधिक खर्च करने का क्या कारण है। मतलब आमदनी से अधिक खर्च करने का क्या कारण है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिखावे के चक्कर में, क्या है, दिखावे के चक्कर में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनुचित उपायों का सहारा लेता है और आय से अधिक खर्च करके दुख मोल लेता है। तो यहाँ पर आमदनी से अधिक खर्च करने का क्या कारण है, तो इसके पीछे है दिखावे के चक्कर। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दिखावे के चक्कर में। तो यहाँ ऑप्शन में है पहनावा, झुकाव, दिखावा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ग, दिखावा। दूसरा है आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है अनुचित उपायों का सहारा लेता है। क्या करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनुचित उपायों का सहारा लेता है। तो यही चीज है, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे हम लोग कि आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता है। तो ये अनुचित कार्य में फंस जाता है, अनुचित मतलब खराब काम करता है। खर्च कैसे करना चाहिए, तो खर्च जो है वो किस तरह करना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खर्च बजट बनाकर करना चाहिए। खर्च जो है क्या करना चाहिए, बजट बनाकर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है खर्च कैसे करना चाहिए, तो आपका घ आंसर हो जाएगा बजट बनाकर। फिर है सुख शांति कब मिलती है। तो सुख शांति कब मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आय के अनुसार खर्च करने से। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो निबंध का अंतिम भाग जो है वो आपका कहलाएगा निष्कर्ष। क्या कहलाएगा, निष्कर्ष। निबंध साहित्य की एक विधा है। किस तरह की विधा है, तो ये आपका गद्य विधा है। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। घर में वापसी कविता के अनुसार किसकी आंखें लौसाइन की ठंडी सलाखें हैं। तो किसकी आंखें हैं, तो पिता की। यहाँ पर आपका 8वां का खा हो जाएगा पिता की। घर में वापसी कविता का केंद्रीय विषय क्या है, तो यहाँ पर केंद्रीय विषय वह है गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा। फिर है समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है, तो इसका आशय है आपका समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। का ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। फिर है धूमिल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है सदन से सड़क तक 1972 में, और कल सुनना मुझे 1976 में लिखा गया था। कार्यवृत्त माने मिनट से आप क्या समझते हैं, तो किसी बैठक या सुनवाई में हुई चर्चाओं और निर्णयों का लिखित विवरण कार्यवृत्त मिनट्स कहलाता है। पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि परिवार में सभी की विशेषता बताता था, वैसे ही अपनी पत्नी की भी बताता था। वह कहता था कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय था, क्योंकि वह उसे हमेशा थामे रखती थी, जिससे उसे एक हिम्मत बनी रहती थी, वह उसे टूटने से बचाती थी। फिर है कार्य सूची मतलब एजेंडा के बारे में लिखिए। तो किसी बैठक में विचारणीय विषयों की कार्य सूची एजेंडा कहते हैं। यह किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार की जाने वाली सूची होती है। अगला है धूमिल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखे। तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के पास खेवली गांव में हुआ था। वे एक भारतीय कवि थे। धूमिल ने हिंदी में लिखा और अपने विद्रोही लेखन के लिए जाने जाते हैं। वे सठोत्तरी हिंदी कविता के
प्रमुख कवियों में से एक थे। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। धूमिल ने वाराणसी के आईटीआई से विद्युत डिप्लोमा किया था और वहीं विद्युत अनुदेशक बने। धूमिल का बचपन संघर्षमय रहा। धूमिल ने 12 वर्ष की उम्र में मूरत देवी से शादी की थी। धूमिल की मृत्यु 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर से हो गई। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्य सूची मतलब एजेंडा का प्रारूप तैयार कीजिए। तो इसको तैयार करने का तरीका है कि सबसे पहले बैठक के लक्ष्य तय करें। दूसरा, बैठक में शामिल होने वाले लोगों की जानकारी लें। फिर है, बैठक का समय और जगह तय करें। चर्चा के लिए विषयों को चुनें। हर विषय के लिए जरूरी समय तय करें। विवादास्पद विषयों के लिए ज़्यादा समय रखें। बैठक के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करें। बैठक के अंत में समीक्षा के लिए समय रखें। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।